मैं फिरोज खान। आज हम 12 जिले के आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में हैं और आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के शाहबाद ब्लॉक के हम आज मामूनी गांव है जहां पर पहुंचे हैं। यहां पर संकल्प सोसाइटी मामूनी ने SBI कैब सिक्योरिटी के सहयोग से एक ऐतिहासिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। इस स्वास्थ्य शिविर में आसपास के गांवों के सैकड़ों मरीजों ने अपना उपचार करवाया है और निःशुल्क दवाई प्राप्त की है। इस पूरे शिविर के अंदर हमारे शाहबाद ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय का पूरा स्टाफ, 2 डॉक्टर्स, 3 कंपाउंडर्स और 3 आशाएं इसमें अपनी सेवाएं दे रही हैं। साथ ही कोटा से हमारे वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर हरीश मेहता ने भी इस शिविर में मरीजों का उपचार किया है और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उनकी टीम जो यहाँ पर लगी हुई है और आँखों के जितने भी पेशेंट यहाँ आए हैं उनका आँखों की उनकी जांच निःशुल्क की जा रही है और जिनका मोतियाबिंद है, जिनका आँखों से संबंधित ऑपरेशन होना है, उनको आइडेंटिफाई किया है और जिनका चश्मा बनना है, उनका नंबर निकला है, उनका चश्मा बन रहा है। इस शिविर को संकल्प सोसाइटी के जो सचिव हैं महेश बिंदल, चेयरमैन किशोर जी, ये पूर्ण रूप से पूरा संकल्प सोसाइटी के समस्त कार्यकर्ता इस शिविर को सफल बनाने में लगे हुए थे। आसपास के गांव में इन्होंने प्रचार किया। इस तरह के करीब 25 शिविर शाहबाद और किशनगंज ब्लॉक में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कई बीमारियों का उपचार किया जाएगा। जो ऑपरेशन से संबंधित होगा उनको आइडेंटिफाई करके और कोटा में इनका निःशुल्क ऑपरेशन करवाया जाएगा। और यहाँ पर बीमारी निकली और क्या करवाया आपने? बीमारी का ये आँख की और ये हाथ में कतनी थे, यही भी इलाज कराए। तो गोलियाँ मिल गई आपको? गोली मिल गई और ऑपरेशन के लिए कोटा ले जाने के लिए। अच्छा, ऑपरेशन के लिए कोटा ले जाने के लिए हाँ, कहा? आँख की बदले। आँख के? हाँ। और चश्मे का नहीं बोला? चश्मा कतनी मिला। अच्छा, ऑपरेशन ही होगा आँखों का? हाँ, फिर वहाँ से चश्मा मिल सीधे पे। आप कहाँ के रहने वाले हो? आप ये मामूनी संकल्प सोसाइटी मामूनी और SBI के सिक्योरिटी के सहयोग से जो स्वास्थ्य शिविर संकल्प परिषद के अंदर लगाया गया है, उसमें हमारे समरानिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर हैं मिस्टर राहुल मेहता, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने यहाँ किस तरह से मरीज और किस किस बीमारी की जो मरीज आए हैं और कैसे कैसे मरीज आए दूर दराज से उनको देखा है और क्या क्या बीमारियाँ के मरीज इस क्षेत्र में आए, तो उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह से उनका उपचार, निःशुल्क दवाइयाँ, क्या व्यवस्था है, क्या किस तरह से यहाँ पर सारा काम चल रहा था, उसके बारे में जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आप लोगों को सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने संकल्प सोसाइटी और SBI के माध्यम से यहाँ पर एंट्री का कैंप चालू किया। और सबसे अच्छी बात रही कि जो दूर दराज के लोग थे यहाँ पर आकर अपना इजीली उन्होंने अपना इलाज किया। यहाँ पर हमारे पास स्किन की, हाइपरटेंशन की और पेट दर्द की और मौसमी बीमारियों के सारे पेशेंट हमारे पास यहाँ पर आए। जो भी पेशेंट थे, जो इमरजेंसी पेशेंट थे, उनको भी हमने इमरजेंसी मेडिसिन प्रोडक्ट को पूरी तरह से प्रोसेस किया। और जिन लोगों को दूर जाकर दूर दराज से अपने आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों को नहीं जा पाए तो लोग भी यहाँ पर आए और लोग अपनी जाँचें कराए। अपने यहाँ पर जो आई का कैंप लगा था, लोगों ने वहाँ अपने आई टेस्ट भी कराए। डॉक्टर हनीश जी भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी जितने भी पाए किस्मोला रेफरेंस के पेशेंट थे उनको भी देखा। हमारे पास यहाँ पर COPD के पेशेंट्स, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स, स्किन इन्फेक्शन के पेशेंट थे, तो उन लोगों को हमने यहाँ पर ट्रीट किया और देखा और उन लोगों को हमने 3 दिन 5 से 7 दिन का ट्रीटमेंट दिया। और अगर उससे आराम नहीं आता है हमने उनको बोला कि हमें 5 साल के बाद हमारे CSC को दिखाइए, हम प्रॉपर उनको टेस्ट वगैरह करा हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू करेंगे। आप इसी तरह इधर कहीं तो झोला छाप में कहीं जाके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर एज ए डॉक्टर से दिखाइए, अपना ट्रीटमेंट लीजिए। सर डॉक्टर साहब, अपन ये जानना चाहते हैं कि संकल्प सोसाइटी द्वारा जो ये शिविर आयोजित किए गए हैं, क्या इस शिविर से इस क्षेत्र के मरीजों को पर्याप्त लाभ मिल पाएगा? हाँ सर, मिल सकता है, पर उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरिया में मतलब कि जाना पड़ेगा और वहाँ पर हमको कैंप लगाने पड़ेंगे।
तो जितनी ज़्यादा कैंप से लोगों को, जितने लोगों का वहाँ तक आएगा उनको अपने स्वास्थ्य की जानकारी होगी, उन्हें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, लोगों के की जो बीमारियाँ हैं जो उसमें पत्रिका तो सही है। जिस तरह से इस संकल्प में इस कैंप को आयोजित किया गया है, तो आप इस कैंप के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये कैंप बहुत शानदार रहा, सबका काम सराहनीय रहा। आप सभी लोगों ने जो मिलकर एक आयोजन किया, इसके लिए हमारी तरफ से भी धन्यवाद। और आसपास के समाज के क्षेत्रों में और सब जगह आप लोगों के इस कार्य को सराहा गया था। और ये स्वास्थ्य के साथ साथ मानवता का कल्याण करने वाले क्या आप मानते हैं इस तरह के कैंप और भी आयोजित किए जाने चाहिए? हाँ, मैं मानता हूँ कि इस तरह के आयोजन किए जाने चाहिए और ज़रूरी है। इससे क्या है कि जो लोग जाग नहीं पा रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं, जिन लोगों के पास दवाइयाँ लेने के लिए पैसा नहीं है, जिन लोगों के पास डॉक्टर्स के फैसिलिटीज़ के लिए जा नहीं सकते, तो सब लोग भी आके दिखा सकते हैं। जो घर से निकल कर शर्मा रहे हैं कि हम तो जाएंगे कैसे, डॉक्टर्स को दिखाएंगे, जैसे स्किन पेशेंट हैं बहुत सारे, वो जाके दिखा नहीं सकते कि मैं डॉक्टर्स को कैसे दिखाऊंगा। तो इनके माध्यम से अपने आसपास के क्षेत्रों में दिखा सकते हैं, पूरा लाभ ले सकते हैं। आप इस सेक्टर में आप मानते हैं कि यहाँ पर ये जो चिकित्सा व्यवस्था है गवर्नमेंट की तरफ से सब व्यवस्था है, मानते हैं सारी कंपनी को दिक्कत नहीं, उसमें निःशुल्क दवाइयाँ भी मिलती है, PSC CSC में डॉक्टर्स भी उपलब्ध रहते हैं, मगर क्या इस तरह के कैंप दूर दराज के ग्रामीणों में करना जरूरी है? जरूरी है, जरूरी। इनके माध्यम से लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं है, हम इनको लाभ भी मिलेगा। इस तरह के कैंप से जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं